ओम शांति। वास्तव में इस आत्मा का परिचय सिर्फ इतना है कि मैं बाबा के यज्ञ का एक सेवादारी आत्मा हूँ। बाकी जो था ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में मेरा शुरू से अंदर से यही रहता है कि मैं यज्ञ का सेवादारी हूँ। हमको लगता है क्योंकि मधुबन निवासी होना मतलब बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई को चांस मिलता है, लेकिन मधुबन निवासी का यथार्थ परिचय ये है कि समर्पित सेवादारी है। तो ये समर्पित सेवादारी का जो लेबल लगता है, ये बहुत बड़ी ऊंची स्थिति की निशानी है, क्योंकि समर्पित सेवादारी मतलब एक तरफ समर्पणता और दूसरी तरफ सेवा भाव। हमको लगता है आजकल सेवादारी मतलब जैसे ना थोड़ा हल्के रूप से लेते हैं हम लोग। ये कौन है? ये मधुबन निवासी है। ये कौन है? सेवादारी है। अच्छा सेवादारी मतलब सेवादारी शब्द थोड़ा सा हल्के रूप से हम लोग लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सेवादारी किसको कहते हैं? जिसने सेवा भाव को धारण किया हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना, चक्रधारी है, गदाधारी है, शंखधारी है, ऐसे सेवाधारी, तिलकधारी है ना शब्द। तो जिसने तिलक धारण किया, ऐसे सेवाधारी का मतलब जिसने सेवा भाव धारण किया हुआ है। और सेवा भाव धारण करना मतलब ये बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति। साधारण स्थिति नहीं। हम सोचते हैं ये सेवाधारी है, ये सेवाधारी है, नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं, सर्वशक्तिवान बाबा, उसका पहला स्वरूप क्या है? विश्व सेवाधारी। तो हम सबको क्या सेवा दिए है बाबा? इसलिए जो हम अपने आप को सेवाधारी समझते हैं, बहुत ऊंचा स्वमान है, साधारण स्थिति नहीं है। बहुत हल्के रूप से मत लेना कि हम तो समर्पित नहीं है, हम तो सेवाधारी है। माताएं कहते हैं ना कि हम तो सेवा में आए हैं। तो सेवाधारी मतलब सेवा भाव धारण करना। और जहाँ सेवा भाव होता है वहाँ पे ना मैंपन होता है ना मेरापन होता है। बहुत ऊंची स्थिति है। अगर हम अपनी खुद की चेकिंग करें कि हम ज्ञान योग में आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, उसका चेकिंग कैसे करेंगे? कि हमारे अंदर सेवा भाव कितना इमर्ज होता जा रहा है। दिनों दिन अगर सेवा भाव आपका बढ़ता जा रहा है तो समझो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेवा भाव की जगह अगर मैं पुराना हूँ, मैं इतने साल से ज्ञान में हूँ, मैं इतना धन सेवा करता हूँ, मैंने इतने सेंटर बनाया, इतना गीता पाठशाला, मैं इतने सहयोगी हूँ, ये अलग अलग जो भाव आते हैं ना, ये सब अहंकार का स्वरूप है। ये सेवा भाव नहीं है। सेवा भाव मतलब निस्वार्थ रूप से सेवा करना। तो हम सब क्या है? हम सब का एक ही परिचय है, हम सब इस यज्ञ के सेवादारी हैं। तो बाबा ने क्या सेवा दी है हम सबको? बताइए, क्या सेवा दी है बाबा ने संगम युग में? यज्ञ सेवा। और थोड़ा दोनों तरफ से होगा ना, थोड़ा मजा आएगा। एक तरफ से होगा ना तो प्रवचन लगेगा हमको। बताओ। विश्व कल्याण की सेवा।
और क्या सेवा दी है? बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा। तो ये सेवा कैसे करेंगे हम सब? सेवा के कई साधन हैं, बाबा ने बहुत सारे साधन दिए हुए हैं। प्रदर्शनी करते हैं, मेला करते हैं, फिल्में बनाते हैं, है ना, अलग 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 स्वरूप है, सेंटर स्थापना होती है, बहुत सेवा के प्लान बनते हैं। लेकिन यथार्थ सेवा बाबा क्या चाहता है? वर्तमान समय सेवा का स्वरूप बदल गया है। अभी वो समय नहीं रहा कि आप प्रदर्शनी करके लोगों को लाउड स्पीकर पे चिल्ला चिल्ला के आओ बोलो कि भगवान आ गया है, आओ आओ। वो समय पास्ट हो गया। मनसा सेवा आप कर रहे हैं, इसका क्या सबूत है? आप आँख बंद करके योग में बैठे हो और आप मनसा सेवा कर रहे हो, किसको पता पड़ रहा है? अब मैं कहूँ कि मैं 10 घंटा मनसा सेवा करता हूँ, सबूत क्या है? लोग प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहते हैं। और वर्तमान समय सेवा का सबसे श्रेष्ठ, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र कैसे होता है? उसका कोई तोड़ नहीं होता। वो है हमारी स्वयं की स्थिति। जैसी जैसी स्थिति हमारी होगी, वो स्थिति आपकी सेवा करेगी। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपकी होंगे वहीं पे आपकी स्थिति सेवा कराएगा। अनुभव है ना आपकी? आप खुद डिप्रेशन में हो और आप दूसरों को कहोगे कि भगवान पढ़ाते हैं हमको, कौन मानेगा? लगेगा बात किसी की? आपके खुद के घर में लड़ाई झगड़ा चल रही हो, पड़ोसियों को बर्तन की आवाज़ रोज़ सुनाई देते हो, है ना, लड़ाई झगड़े में, और हम उनको परिचय दे हम सब परमात्मा के स्टूडेंट्स हैं, कौन मानेगा? मानेगा कोई? तो स्थिति सबसे श्रेष्ठ साधन है। हम क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, अंदर हमारे अंदर सुबह शाम योग करते हैं, जो भी आप करते हैं, वो सब का निचोड़ कहाँ पे आएगा? स्थिति। तो वर्तमान समय अगर हमारी सृष्टि स्थिति श्रेष्ठ है तो हम सबसे श्रेष्ठ सेवादारी हैं। स्थिति नहीं है तो वो सेवादारी है ही नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कुछ होगा नहीं। वो अपने आप को खुश करता रहेगा कि मैं इतनों को ज्ञान दिया। एक आदमी भी ज्ञान में नहीं चलेगा, वो मियाँ मिट्टू बनता रहेगा। तो आज की तारीख में वर्तमान समय हमारी पूरी समय, संकल्प, शक्ति जो भी आपके पास है, उसको कहाँ पे लगाना है? अपनी स्थिति बनाने में। बाहर क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, छोड़ दो। क्योंकि हमारी स्थिति बनाने में सारी ऊर्जा एक ही जगह लगनी चाहिए कि मुझे अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनानी है। और श्रेष्ठ स्थिति किसको कहते हैं? कैसे समझे मेरी स्थिति श्रेष्ठ है? आप किसी को भी पूछ लो, कैसे हो? बढ़िया जी, है ना। लेकिन स्थिति श्रेष्ठ है, इसका क्या निशानी? कैसे मानोगे आप? कुछ तो होना चाहिए ना अपने हाथ में पॉइंट्स, तो समझ सके कि मेरी स्थिति श्रेष्ठ है या नहीं है। श्रेष्ठ स्थिति की निशानी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये जो हमारी आत्मा की जो 7 गुण हम कहते हैं ना, ये 7 गुण आपसे चेहरे में, लोगों को अनुभव में आना चाहिए। आपके साथ व्यवहार में आए कोई भी, उसको प्यार अनुभव होना चाहिए, आपसे वो पवित्रता फील होना चाहिए, आपकी जो अंदर की सुख है उनको महसूस होना चाहिए। जैसे हम टेंशन में होते हैं या दुखी होते हैं तो सामने वाले, आपका नज़दीक वाले को पता पड़ता है ना, आज दुखी क्यों है भाई तू, ऐसा पूछता है ना। तो
तो मतलब उसका दुख हमको पता पड़ रहा है। ऐसे ही कोई व्यक्ति आपको आज तक नहीं पूछा होगा कि भाई इतना सुखी क्यों हो, तो लोग पूछे कि आप इतने सुखी कैसे हैं, वर्तमान समय आप इतना खुश क्यों हैं, कैसे, क्या चल रहा है अंदर, कहाँ जाते हो, क्या कर रहे हो, क्या डाइट ले रहे हो। लोग पूछते ना, जैसे किसी का भी 4 किलो 2 किलो भी वज़न कम हो जाए ना, 4 लोग पूछने आएंगे अरे क्या डाइटिंग कर रहे हो आजकल, पूछते हैं कि नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ भी लोग मार्क करते हैं, नोटिस करते हैं। तो श्रेष्ठ स्थिति बनाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो श्रेष्ठ स्थिति कैसे बनेगी? क्योंकि मुझे लगता है कि कोरोना काल के बाद पहला संगठन है दीदी ये। हाँ, पहला क्योंकि 2 साल लॉकडाउन के थे, लगभग सब इंडिविजुअल पुरुषार्थ करते थे। लेकिन ये लॉकडाउन से बहुत लोगों ने, बहुत बाबा के बच्चों का बहुत अच्छे अनुभव, क्योंकि मधुबन में हमको सुनने को मिलता है, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे पुरुषार्थ की। कई सेंटर पे तो 8-8 घंटे की बहनों ने बैठ के तपस्या की, टीचर बहनों ने, स्टूडेंट्स ने, जूम में क्लासेस चलते रहे, जो भी चलते रहे। क्योंकि बाबा के बच्चे, सारी दुनिया परेशान थे और हम अपने शान में थे। ऐसे अनुभव किया ना सबने कोरोना काल में, या परेशान हुए सभी। यही इस ज्ञान योग की शक्ति है। तो स्थिति अच्छी कैसे बनाएं और स्थिति के द्वारा सेवा कैसे हो।
ओम शांति। तो सभी चाहते हैं स्थिति श्रेष्ठ बने। एक होता है सुन लिया है, बनाना है। जैसे लौकिक में रहता है ना कि भाई घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, दिन रात उसी धुन में रहते हैं, वही प्लान करते रहते हैं। अनुभव है सबको, है ना। तो वैसे स्थिति बनाने की धुन लगा रहना, पहले वो चाहिए। तो अभी मैं ऐसे बाबा की याद में बैठा था, तो मुझे एक बात बार बार आ रहा था कि स्थिति बनाने का सबसे श्रेष्ठ साधन, फाउंडेशन पड़ता है अमृत वेले। और जो लोग अमृत वेले मिस नहीं करते, रेगुलर अमृत वेले करते हैं, वो हाथ उठाओ। तो अमृत वेले के बारे में सब जानते ही हैं, पुराने हैं ना सब ज्ञान में। अमृत वेले का क्या महत्व है। अमृत वेले बाप दादा हर एक बच्चे का पर्सनल केयर करते हैं। ये पर्सनल केयर का टाइम है। आपको कुछ नहीं करना है उस समय। आपको सिर्फ बाबा के साथ अपने आप को जोड़ के रखना होता है, बाकी काम बाबा करते हैं। ये सिर्फ अमृत वेले ऑफर होता है। सारा दिन में आप अपना पुरुषार्थ करोगे वो अलग। अमृत वेले सिर्फ बाबा आपका केयर करते हैं। आपको सिर्फ बाबा के साथ कनेक्ट हो जाना है, बाकी का काम बाबा ही चेक करेगा क्या कमी है, उसके लिए वही शक्ति भरता है। ये ऑफर सिर्फ अमृत वेले होता है। इसलिए अमृत वेले मिस कर दी तो क्या होगा। जैसे गाड़ी है आपके पास, कंपनी वाले घर पे आके सर्विस करके जाते हैं तो कितना आराम हो रहता है, और वही गाड़ी को सर्विस सेंटर पे ले जाके सर्विस करा के ले आओ धूप में, फ़र्क है ना। ऐसे ही बाबा आपको पूरी आपकी आत्मा की स्कैनिंग करता है। अमृत वेले क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी कमजोरियां क्या है। तो विशेषताओं में शक्ति भरता है, कमजोरियों को ख़त्म करने की शक्ति देता है। तो ये सारा काम बाबा का। सुबह आपने अमृत वेला मिस कर दिया, मतलब परमात्म पालना का बहुत बड़ी ऑफर आपने ठुकरा दिया। तो सृष्टि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ भी हो, कैसे भी हो, अमृत वेले अपने आप को कनेक्ट कर लेना है बाबा के साथ। बाकी का काम उसका, ठीक है। दूसरी पावरफुल साधन है हमारी मुरली। अब आप कहोगे ये तो कई बार सुना होगा कि मुरली सुनने से स्थिति अच्छी बनती है। तो मुरली सभी सुनते हैं? ओके। अच्छा, जिनके अंदर मुरली समा जाती है वो कितने लोग हैं? सुनते सब है, लेकिन समा जाता है किसके अंदर, वो कितने लोग हैं? अच्छा, क्योंकि मुझे बार बार आ रहा था कि मुरली सुनने की विधि, हर चीज़ की विधि है। आप कोई भी प्रकार का ऐसे ही बैठ के आए, सेंटर पे आए, मुरली शुरू होया, गीत बजा, आप मुरली सुन लिए, डायरी में नोट भी कर लिए और चल दिए। आप 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, चल ही रहे हैं, तो इससे कुछ परिवर्तन नहीं दिखता। इसका मतलब क्या है? मुरली सुनने की विधि यथार्थ विधि नहीं है। अगर मुरली सुनने की यथार्थ विधि है, समझ है, तो मुरली अपने आप में एक जादू का काम करता है। अमृत वेले परमात्मा को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद मुरली सुनने की विधि क्या है? बाबा ने क्या विधि रखी है? मुरली से पहले 10 मिनट या 15 मिनट मिनिमम योग करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। इस बात को मैंने देखा हमारे ब्राह्मण परिवार में बहुत हल्का लेते हैं। जैसे 6 बजे मुरली है तो क्या करते हैं, 6 बजने से 2 मिनट पहले एंट्री होती है। जब का नियम क्या है वैसे
जैसे मधुबन में 7 बजे मुरली होती है तो 6:30 से 7 आधा घंटा योग का टाइम फिक्स है। तो योग करना क्यों जरूरी है मुरली से पहले? जैसे कोई चीज़ को, धरनी को बीज बोना होता है ना, किसान लोग बैठे हो तो उनको समझ में होता है कि धरनी को साफ करना होता है। जैसे आपने घर का गेट बंद करके रखा हो और कोई मेहमान आएगा तो कैसे वापस चला जाएगा ना। तो ये जो आधा घंटा होता है इसमें जैसे कहते हैं ना, उल्टा आपका गड़ा उल्टा हो, इसके ऊपर कितना भी अमृत डालो कोई फ़ायदा है? तो सारा दिन हमारा गड़ा जो है उल्टा ही रहता है। उल्टा मतलब हम अपने आप को ध्येय समझ के जीते हैं। तो ये 15 मिनट आधा घंटा अपने आप को आत्मा समझ के मुरली सुनो। बाबा क्या बोलता है? अपने आप को आत्मा समझ के ध्येय से न्यारे होके अशरीरी होके बैठ के मुरली सुनो। ये यथार्थ विधि है। आप अशरीरी हुए बिगर मुरली सुनेंगे तो जैसे कि उल्टा गड़ा लेके बैठे हो परमात्मा के आगे, और परमात्मा ज्ञान वर्षा भाग्य बांट रहा हो और गड़ा उल्टा रह गया तो क्या होगा? खाली आता आए थे और खाली आते जाओगे, अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो ये 15 मिनट क्या होगा, आप अपने आप को तैयार करते हो, ठीक है? अपनी मन बुद्धि रूपी धरनी को योग से शांत करोगे। आपने सुना होगा ना, हमारे मन का एक चेतन भाग होता है, एक अचेतन भाग जिसको सबकॉन्शियस कहते हैं, जो कि हमारी माइंड का मेजॉरिटी पार्ट होता है, सबकॉन्शियस माइंड। और एक होता है कॉन्शियस माइंड जिसमें हम लोग सोचते हैं, प्लान करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। तो हम जब योग में बैठेंगे तो हमारा जो ये कॉन्शियस माइंड होता है उसको हम शांत कर देना होता है। जब ये कॉन्शियस माइंड आपका शांत हो जाता है ना योग से, तो जो भी वहाँ से परमात्मा से ज्ञान की जो तीर लगेंगे वो सीधा अंदर जाएंगे सबकॉन्शियस में, जिसको बाबा कहता है तीर लगा। तो तीर कहाँ लगेगा? अंदर, भीतर। वो तीर अंदर लगने के लिए आपको ये जो आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसको शांत करके बैठना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, भगवान की तरफ से तीर आ रहे हैं और आपका इधर ही आपके कॉन्शियस माइंड से टकरा के वहीं गिर रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। तो इतने से आप 100 साल भी मुरली सुनोगे तो अंदर कुछ नहीं घुसेगा। बाबा कहते हैं एक तीर लग गया ना व्यक्ति बदल जाता है। सुना है ना ये बात? आज इसको तीर लगा, क्यों, कब लगता है? डेली क्यों नहीं लगता? डेली उसके लिए विधि, ये मुरली सुनने की विधि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमात्मा की तरफ से ज्ञान के बाण मारे जाएंगे और आप अपने दरवाज़ा खोल के बैठो तो तीर अंदर लगेंगे। उसके लिए मन को शांत करना बहुत बहुत ज़रूरी है, मिनिमम 15 मिनट। तो जब तीर अंदर लगेंगे तो क्या होगा? अनुभव, वो संस्कार इमर्ज होंगे। जैसे बाबा कहता है कि बच्चे तुम देवता थे, तो ये तीर आया उधर से और हम ओपन होके बैठे हैं, तो तीर अंदर घुसा तो हमारे देवता संस्कार को जाके वो तीर लगेगा, वो संस्कार इमर्ज होंगे। तो जो संस्कारों को इमर्ज करने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, वो मुरली के टाइम ही 1 घंटे में बहुत संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, सतो प्रधान संस्कार। हम मनुष्य से देवता बन रहे मतलब क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर जो दैविता वाले संस्कार है, सतो प्रधान संस्कार है, वो मर्ज पड़े हैं, उनको इमर्ज करना है ऊपर। और ये जो तमो प्रधान संस्कार है ये मर्ज हो जाएंगे। बाबा मुरली में कहता है ना, सारा मर्ज मर्ज का खेल है। तो ये मुरली में ये सारी चीज़ें होंगी। इसलिए मुरली सुनते समय अपने आप को बिल्कुल शांत करके ओपन होके बैठना बहुत जरूरी। इसके लिए कम से कम 15 मिनट चाहिए। तो कल से सभी मुरली सुनने से पहले कितना टाइम योग करेंगे? मिनिमम 15 मिनट। वैसे बाबा ने कहा विधि तो आधा घंटे का रखा है ना? तो ये विधि से मुरली डेली सुनेंगे ना, तो भगवान के मावा के डायरेक्ट आपके स्वरूप में एंट्री होंगे, आपका स्वरूप इमर्ज होगा। ये जो स्थिति बनाने की जो मेहनत हमको क्यों लगती है, ये सुबह की 2 इम्पोर्टेंट इसको हम मिस कर देते हैं।
अमृतवेला मिस कर दी, परमात्मा का जो केयर है ना, उसकी जो ऑफर है वो छोड़ दिया, और मुरली सुनने की विधि ये है। इसके बदले हम आते हैं गीत आने बजने से पहले आके मुरली सुन के चल देते हैं, अंदर नहीं जाता है, वो डायरी में रह जाता है, वो संस्कार इमर्ज नहीं होते। तो तीसरी बात, सारा दिन हम अपने आप को, बाबा ने क्या अभ्यास दिया है, उठते बैठते चलते फिरते अपने आप को आत्मा समझो। तो ये कैसे करें? ये तो कारोबार में जाते ही हम भूल जाते हैं, है ना। तो ये पूरा ज्ञान का मेन अभ्यास हमारा ये है कि देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनना। और मार्क्स पूरा सारी स्थिति का आधार ही है कि हम अपने देहभान में सारा दिन कितने रहते हैं, आत्म अभिमान में कितने रहते हैं। आत्म अभिमान अर्थात स्वमान, श्रेष्ठ स्वमान में रहना। और सारा दिन हम अपने आप को देह समझ के जीते हैं। तो इसका अभ्यास कैसे करेंगे? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अभ्यास क्या करते हैं योग में? जैसे अभी हम बैठे थे, लाल प्रकाश में बैठ के हम क्या अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, इस भ्रुकुटी में बैठा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, और मैं परम धाम जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है, सबने अभ्यास किया। जैसे सफ़ेद लाइट हो जाते हैं हम क्या बन जाते हैं? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं यंग हूँ, देह बन जाते हैं। और सारा दिन हमारा जो व्यवहार करते हैं उस समय हमारी भाषा क्या होती है? क्या होती है? कि मैं ही देह हूँ। क्या होता है, हम अपनी भाषा से हम अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं। आप किसी से भी मिल लो, उससे 2 मिनट बात करोगे, उस बंदे का बात करने का तरीका, बात क्या कर रहा है, उससे उसकी समझ का पता पड़ता है ना। अब परमात्मा को हमने कैसे समझा? किसी को दिखाई दिया परमात्मा आंखों से? परमात्मा आके मुरली में ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार पे हमने जज किया कि हाँ ये परमात्मा बोल रहा है ना। परमात्मा जब खुद आके, खुदा ने खुद आके अपना बताया, तब वो समझ में आया कि ये परमात्मा का कार्य है। तो हम सारा दिन बात करते समय हम अपने आप को मैं ही शरीर हूँ, मैं ही शरीर हूँ, ये हम अभ्यास में रहते हैं। तो सारा दिन अब अपने आप को देह समझ के जीते हैं और शाम और सुबह बैठ के आत्मा होने के अभ्यास करते हैं। तो एंड रिजल्ट क्या होगा? क्या बनेंगे? आत्म अभिमानी बनना चाहते हैं ना हम लोग, या सिर्फ सुनी हुई है? या दादियाँ दीदियाँ बन जाएंगी काफ़ी है, हम उनको हाथ लगा लेंगे, ऐसे सोच के बैठे हैं? क्या लगता है? आत्म अभिमानी बनना इस ज्ञान का सार है। हमारे में और बाहर की दुनिया में, अज्ञानी में यही अंतर है कि वो देह अभिमानी है और हम आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आत्म अभिमान का अर्थ है कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रहा हूँ, इस शरीर को लेके जा रहा हूँ, मैं इस शरीर से कार्य कर रहा हूँ, इन आंखों से देख रहा हूँ। ये कॉन्शियस में इमर्ज होके हम कर्म करते हैं सारा दिन, ये आत्म अभिमान है। या मैं तो माता हूँ, मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, इस पुरुष पने का या स्त्री पने के भान में जीना, ये देह अभिमान है। अब सब चेक करें कि हम क्या करते हैं सारा दिन। तो स्थिति बनाने के लिए थोड़ी सी अपनी भाषा में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए बाबा ने मुरली में सारी विधियां बताई है, अगर मुरलियाँ स्टडी करती हो। ब्रह्मा बाबा ने क्या अभ्यास किया? मैं आत्मा, बाबा की युगल, यशोदा आत्मा। तो ये लिखने का अभ्यास करते हैं? कोई किया है कभी? किसी ने? करते हैं। जी जी और इसका
मैं बहुत अच्छी बात है दीदी ने कहा, ये अभ्यास आप लोग कर रहे हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट में मेरे साथ 10-12 भाई हैं। मैं रोज़ अमृत वेले के बाद, योग के बाद उनको सबको मेरे सामने इमर्ज करता हूँ, एक एक को, और उनको आत्मा देखता हूँ। ये विधि बहुत पहले बाबा की मुरलियों में भी आई थी और सूरज भाई हमारे क्लासेस में ये विधि बताया था। और ये एक विधि इतना काम करता है, जो भी जहाँ पे भी आपका संगठन है, समझो आप परिवार के मुखिया हो, आप माँ हो, घर में बच्चे हैं, परिवार है, तो ये विधि करके देखो, इसका मैजिक देखो। 4 दिन 1 हफ्ता करके देखो, ये एकदम चमत्कारिक अभ्यास है। करना क्या है, अमृत वेले बाबा के साथ कनेक्ट हुए, साइलेंस की शक्ति भरा। योग से उठने के पहले आप अपने डिपार्टमेंट के लोग, अपने सेंटर के लोग, या अपने परिवार, ऑफिस, जो भी आपके संबंध संपर्क में सारा दिन आने वाले हैं, एक एक व्यक्ति आपके सामने आएगा। आप उसको भ्रुकुटी के बीच में एक आत्मा देखोगे और उसको बहुत पॉजिटिव कोई मैसेज दोगे कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत श्रेष्ठ आत्मा हो। उसकी कोई न कोई विशेषता को इमर्ज रूप में देखना। आपके संबंध संपर्क वाले घर वाले कितने होते हैं? भाई माताएं घर में है, 4-5 लोग होंगे, मुश्किल से 5-6 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट का ये अभ्यास आपका परिवार, आपकी प्रवृत्ति में नई क्रांति लेके आएगा। करके देखो। आप घर के हेड हो, सुबह अमृत वेले के बाद आपके घर के हर परिवार वाला आपके सामने इमर्ज होएगा, आएगा। आप उसको मस्तक में दे के उसको कोई ना कोई ब्लेसिंग दो, एक गुड विश करो, ब्लेसिंग करो। छोटे तो सर पे हाथ घुमा दो, कुछ भी करो, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है। तो जब हम किसी को आत्मा रूप में देखते हैं तो हमारी जो वाइब्रेशन है उस आत्मा पे पहुंचती है। तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन उस आत्मा के अंदर की पॉजिटिविटी को इमर्ज करना शुरू करता है। वो डिपेंड है आपकी शक्ति कितना है। बाप दादा के सामने कोई जाएगा, बाबा की दृष्टि पड़ते उसका पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा, क्योंकि बाबा की इंटेंसिटी उतना ज़्यादा है। अब हमारी शक्ति जितना है उस हिसाब से असर होगा। जिसको बाबा ने कहा, डायमंड जुबली वर्ष में बाबा की मुरली है, कोई कितना भी काला कोयला हो, लेकिन उसको मस्तक में डायमंड देखो तो उसका कालापन कम होता जाएगा। भगवानुवाच। तो डेली ये अभ्यास कि हर एक को अपने परिवार, ऑफिस, सेंटर की जितनी भी कर समझो संगठन है, जो भी निमित्त है, उनको सबको एक एक को इमर्ज करके उस आत्मा को अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन डालना है। तो ये जैसे ना एक प्रकार का बिजनेस है, स्पिरिचुअल बिजनेस। जैसे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो क्या होगा, रिटर्न मिलते हैं ना। तो रोज़ उस आत्मा के अंदर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या होगा, उस आत्मा के अंदर की नेगेटिविटी को ये पॉजिटिव वाइब्रेशन ख़त्म करना शुरू करेंगे। आप अभ्यास और करते जा रहे हो, डेली अभ्यास करते जाओ, तो धीरे धीरे आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ पे डोमिनेट होना शुरू हो जाएगा। और जब आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन उस पर भारी करना करेंगे तो उसके अंदर की पॉजिटिविटी के साथ वो वाइब्रेशन इमर्ज हो जाएंगे। जिसको बाबा क्या कहते हैं, कोई क्रोध वाले के व्यक्ति के सामने खड़ा मत रहना, क्योंकि क्रोध इमर्ज हो जाएगा। कैसे इमर्ज हो जाता है, उसके वाइब्रेशन हमारे अंदर के वाइब्रेशन को इमर्ज कर देता है। ऐसे ही ये पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके अंदर की पॉजिटिविटी को इमर्ज कर देगा। फिर वो आत्मा चाहते हुए भी आपके लिए नेगेटिव नहीं सोच सकता। आप सोचो कितनी बड़ी बात। हम यही चाहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति मेरे से अच्छा बिहेव करे, ये बेसिक है। मुझे हर एक व्यक्ति रिस्पेक्ट करे, मुझे प्यार करे, हर एक व्यक्ति यही चाहते हैं ना हम लोग। लेकिन उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पहले बीज बोना पड़ेगा। जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन डालोगे हर आत्मा के अंदर, वो वापस आना शुरू होएगा। ऐसे ही सारा दिन में हमें अपने आप को भी श्रेष्ठ वाइब्रेशन खुद को देना बहुत ज़रूरी है।
तो भाषा में क्या परिवर्तन लाएंगे? थोड़ी सी परिवर्तन लाएंगे। क्या? सिंपल सी अभ्यास कि कई लोग कहते हैं ना कि भाई सारा दिन तो कारोबार में इतना बिजी रहते हैं, पुरुषार्थ हो नहीं पाता, शाम को मुश्किल से थके हारे घर आते हैं, शाम को भी योग करने को होता नहीं है, फिर अगले दिन सुबह ही देखेंगे। तो फिर अगले दिन सुबह अमृत वेला मुरली किया, फिर सारा दिन हमारा देहबान में चला जाता है। तो हम आत्माभिमानी कब बनेंगे? फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। आत्माभिमानी बनना है तो सारा दिन कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए जो सारे दिन के हमारे कर्म है ना, उन्हीं कर्म को हम तपस्या के लिए यूज़ करेंगे। जो हम सारा दिन की हमारी दिनचर्या है, उसी दिनचर्या को हम अपनी साधना में यूज़ करेंगे। अलग से टाइम नहीं निकालना है। कैसे? एक सिंपल सा कर्म सभी करते हैं, सुबह ब्रश करते हैं, समझो करते हैं ना। अब ब्रश करते समय अंदर अभ्यास क्या करना है कि मैं ब्रश कर रहा हूँ, ये संकल्प के साथ। हम तो ऑटोमेटिक मशीन की तरह करते हैं, ठीक है। लेकिन कल से कभी भी आज ब्रश करोगे, एक संकल्प जोड़ना है कि मैं शरीर का दांत साफ कर रहा हूँ। छोटी सी परिवर्तन, छोटा सा। और ये हर एक व्यक्ति कर सकता है। हर एक ब्रश करता है तो हर एक इस कर्म के साथ ये संकल्प जोड़ ही सकता है ना। इस शरीर के दांत को मैं साफ कर रहा हूँ। अब आप पूछोगे इसमें क्या आपने इतनी बड़ी बात कर दी? बात बहुत छोटी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना आगे पड़ने वाला है कि आपको पहली बार ये फील होएगा कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मैं करावनहार हूँ और ये शरीर से मैं करा रहा हूँ। ये जो पहली प्रकाश की किरण वहाँ से फूटेगी। स्नान सब करते हैं, हम क्या करते हैं? अरे मैं नहा के आता हूँ, आम भाषा है ना। तो हम जाके फटाफट पानी डाल के निकल के आते हैं। यही 10 मिनट हम तपस्या में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? पूरा स्नान करते समय आप एक ही संकल्प को दोहराएंगे, मैं शरीर को साफ कर रहा हूँ। बस इतना तो सब कर सकते हैं। इसके लिए तो अलग से कहीं हिमालय के पर्वत पे जाने के लिए तो नहीं बोला जा रहा। इतना सा संकल्प परिवर्तन करना है कि मैं इस शरीर को स्वच्छ कर रहा हूँ। तो आपको ये अभ्यास स्टार्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा? तो मैं शरीर को साफ कर रहा हूँ, तो मैं कौन? सेल्फ रियलाइजेशन का पहला, जैसे ना सूर्योदय होने से पहले जो हल्की हल्की किरणें आना शुरू होंगी ना, ये स्टार्ट होंगी जीवन में। छोटे छोटे कर्म है ये। कपड़े पहन रहे हैं, उस समय फटाफट कपड़े पहन के रेडी होके नहीं भागना है। कपड़े पहनते समय ये संकल्प करना है कि मैं शरीर को कपड़ा पहना रहा हूँ। मुझ आत्मा ने ऑलरेडी ये कपड़ा पहना हुआ है। इतना ही परिवर्तन करना है। ये ब्रह्मा बाबा की पूरी लाइफ में, हम लोग मधुबन में हैं तो दादियों से यही सुनते थे। ब्रह्मा बाबा की जो लच्छू दादी होती थी, वो बाबा का कपड़ा वगैरह सब रेडी करके रखती थी। तो बाबा जब रेडी होके जाना होता था तो बाबा बोलता था, चंद्रास दादा थे बाबा के, जो ब्राह्मण दीदी को पता होगा, फटाफट बाबा के रथ को रेडी करना है, बाबा के रथ को कपड़े पहनाने हैं, चलो ले आओ कपड़े। बाबा ने कभी ये नहीं बोला कि मैं कपड़ा पहनूंगा, कभी नहीं निकला ब्रह्मा बाबा के मुख से। हमेशा ये निकला कि बाबा के रथ को कपड़ा पहनाना है। तो ये ब्रह्मा बाबा ने हर बोल हर कर्म हमें फॉलो करना है ना ब्रह्मा बाबा को। तो एक छोटा सा कर्म है जो आप डेली करते हो, इसी को हम यूज़ करेंगे। किसमें? आत्म अभिमानी बनने के लिए। ये तो हर एक कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसमें भी प्रॉब्लम है। और चौथा इंपॉर्टेंट कर्म हम क्या करते हैं सारा दिन? अभी जो करने वाले हैं 12 बजे के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके बगैर तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। कितना भी कोई हो, लेकिन ये कभी भी मिस नहीं होता है ना। कोई कितना भी कहे कि भाई साहब मैं इतना बिजी हूँ कि मतलब मुझे मरने की कोई फुर्सत नहीं, बोलते हैं ना लोग, इतने मतलब भारी होते हैं। तो ये तो भोजन करना तो 3 टाइम कोई नहीं भूलता,
कितना टाइम भोजन करते हैं हम लोग एक बार एवरेज? एक टाइम भोजन करने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट एवरेज मान के चलो। कोई आधा घंटा भी लेता हो, 2 मिनट भी लेता हो, चलो 10 मिनट मान लो। 3 बार हम भोजन करते तो कितना मिनट हो गया? आधा घंटा आपको आत्म अभिमानी बनने का, पुरुषार्थ करने का टाइम तो मिल ही रहा है। कोई ये नहीं कह सकता हम बिजी हैं। तो संकल्प क्या करना है वहाँ पे? अब आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप बताओ। देखो समझदार हो गए। सिर्फ एक संकल्प, मैं आत्मा इस देह को खाना खिला रहा हूँ। खाना खा रहा हूँ नहीं, उसके जगह खिला रहा हूँ, बस इतना ही अंतर करना है। इतना तो सब कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती हैं। 10 मिनट फुल टाइम इसी कॉन्शियसनेस में आप शरीर को खिला के देखो। आज ब्रह्मा भोजन है, कोई भी वाचा में नहीं आए। भोजन करते समय ये अभ्यास आप करके देखो, तो पूरा भोजन करते समय आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने भोजन नहीं किया, क्योंकि आप नहीं कर रहे थे, आप करा रहे थे। ये जो अकर्ता वाली भाव है आपके अंदर आएगा। तो इससे क्या डिफरेंस होएगा कि ये देह अलग है और मैं अलग हूँ। ये आपको सारा दिन में, ये आपको धीरे 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 आपका माइंडसेट बनता जाएगा। तो ये कर्म जब नेचुरल होगा ना, आप भूल भी गए होंगे ना, तो ये जैसे खाना खाने बैठेंगे तुरंत ही अभ्यास स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई नहीं बोल सकता कि भाई पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं है। ये तो आपका अपना टाइम है ना, इसको तो कोई नहीं छीन सकता। नहाने का टाइम आपका अपना, खाना खाने का टाइम अपना, पानी चाय आप शरीर को पिला रहे हो। पानी हाथ में ग्लास लिया, अभी मैं पानी शरीर के अंदर डाल रहा हूँ। मैं पी रहा हूँ नहीं, पिला रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ नहीं, खिला रहा हूँ। बाबा के रथ को, बाबा ब्रह्मा बाबा ये कहते थे, बाबा के रथ को खिलाना है, बाबा के रथ को कपड़े पहनाना है। दादी, गुलजार दादी, सब ने यही अभ्यास किया। बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी थी, उनके मुख से कभी नहीं हमने सुना कि दादी मैं कपड़ा पहन, नहीं, दादी को भूख लगी है, दादी को खाना खिलाना है। तब समझ में नहीं आता था कि ऐसे क्यों, नए नए थे ज्ञान में, लेकिन अब समझ में आता है कि ये कितना डीप पुरुषार्थ तो करते थे। अरे हम सब कर सकते हैं, थोड़ी सी अटेंशन और अभ्यास की बात है। तो ये सारा दिन इस तरह का अभ्यास करने से सारा दिन आपका क्या होगा? बूंद बूंद पड़ता रहेगा। बूंद बूंद से क्या होगा? तालाब। तो धीरे 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 मैं आत्मा अलग हूँ और ये देह अलग है। तो इस अभ्यास से आप खाना खाएंगे, बॉडी को खिलाएंगे, तो इससे अन्न का जो असर है ना, जो खाना जो भी बनाते हैं उनका असर भोजन पे तो आता ही है। जो भी आपके घर में अन्न बना रहा है, वो जिस वाइब्रेशन से अन्न बना रहा है, वो वाइब्रेशन तो अन्न में जाएगा ही। जब आप एक टोली भी होता है, टोली बनाते समय आप जो वाइब्रेशन से बनाओगे, तो वो वाइब्रेशन वो टोली में पहुंच गए। अब आप जब वो टोली डालेंगे बॉडी के अंदर, तो 2 घटनाएं घटती है। एक स्थूल समझो टोली का जो चीज़ है वो आपके शरीर में पहुंचेगा, और उसके साथ जो वाइब्रेशंस थे वो वाइब्रेशन आपके मन में पहुंचेंगे। तो आप थाली में भोजन लेके बैठोगे ना, तो वो सिर्फ भोजन नहीं होता, पूरा थाली भर के वाइब्रेशंस होते हैं। तो वो वाइब्रेशंस आपके मन में जाएंगे, भोजन आपके शरीर में जाएगा। इसलिए भोजन जो भी बनाने की ड्यूटी है उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, क्योंकि आप अपने पूरे परिवार को क्या वाइब्रेशंस खिला रहे हो वो सारा उनके ऊपर है। हम लोग मधुबन वाले बैठे होते थे, दादी को पूछते थे ना, दादी जब पूछती थी कि सबका पुरुषार्थ ठीक है, तो एक भाई ने पुराने, दादी थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, पहले जैसे अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो दादी ने उसको कहा, पहले आप तुम खाना क्या खा रहे हो, किसके हाथ का खा रहे हो वो चेक करो, सबसे पहला। फिर दादी ने उस महारथी को बताया था, क्योंकि मैं साउंड डिपार्टमेंट में हुआ करता था, माइक वाइक रखने का काम था, कि दादी ने उसको कहा 3 दिन तुम अपने हाथ से योग युक्त होकर खाना बना के खाओ, तुम्हारा ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम।
और ये चीज़ आज तक मैं भी फॉलो करता हूँ। कभी भी ऐसे लगेगा ना पुरुषार्थ थोड़ा स्लो हो रहा है, थोड़ा ठहरती कला आ रही है, तो मैं अपने हाथ से बाबा की याद में भोजन बना के शरीर में डालता हूँ। तो वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन हमें चाहिए वही वाइब्रेशन डालो भोजन में, वही भोजन वापस डालो और हमारे अंदर वही वाइब्रेशन इमर्ज होगा। तो हम जब शरीर को खिला रहा हूँ, शरीर को पिला रहा हूँ, तो वो जो वाइब्रेशन का प्रभाव बहुत हल्के हो जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि भाई मैं खा रहा हूँ, जैसे भोजन करते समय जैसे ना हम अपने आप को भूल गए हैं, आत्मा स्वरूप को भूल के खाए जा रहे, तो क्या कर रहे हैं? प्रकृति को भोग रहे हो आप। प्रकृति को, पांचों तत्वों को जो आदमी भोग रहा है, थाली में क्या है? आपको दिख रहा है पूरी है, आलू रस है, ये है, लेकिन है तो प्रकृति ना, है तो प्रकृति। तो प्रकृति को जो व्यक्ति भोग रहा है वो कभी योगी नहीं बन सकता, भूल जाओ। तो प्रकृति को भोगना नहीं है, प्रयोग में लाना है, निमित्त मात्र शरीर को खिलाना है। ये परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो अमृत वेला बाबा को काम करने दो। बाबा डेली आता है सफाई के लिए, आपकी आत्मा की सफाई के लिए। भगवान रोज़ आपके घर पे आता है, सर हाउसकीपिंग सर्विस करके। आप सोए रहते हैं, बाबा अगले जगह पहुंच जाता है। एक तो बाबा को अपनी सफाई करने का काम मौका दो, मुरली विधि से सुनो। तीसरा क्या था? मुरली विधि से, वही विधि हो गई, आधा घंटा या 15 मिनट योग में रह के मुरली सुनो। और सारा दिन आत्म अभिमानी बनने के लिए ये छोटे छोटे संकल्पों का प्रयोग करना है, ठीक है? और शाम को योग करने का टाइम मिलता है, नहीं मिलता है, हर एक का अपना दिनचर्या है। सोने से पहले योग करना हमारे हाथ में है। कितने लोग करते हैं सोने से पहले योग? मोस्टली सब व्हाट्सएप पे रहते हैं, है ना? व्हाट्सएप या टीवी कि बहुत इंपॉर्टेंट काम होते, नहीं तो दुनिया नहीं चलेगी ना आपके बगैर। तो सोने से पहले का टाइम हमारा अपना है। उस समय कम से कम 10-15 मिनट जो गुड नाइट वाली मेडिटेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जितना अमृत वेले का महत्व है उतना ही गुड नाइट मेडिटेशन का महत्व है। इसको हल्का मत लीजिए, क्योंकि अगले दिन का पूरा फाउंडेशन रात को पड़ता है, सुबह नहीं। कई कहते हैं ना अमृत वेला फाउंडेशन है पूरे दिन का, नहीं, उसके पिछले दिन के रात का मेडिटेशन फाउंडेशन है। 15 मिनट बैठ के बाबा की याद में सारे दिन का जो भी अच्छा बुरा सब बाबा को सौला के, हो सके तो लिख के। इससे क्या होगा? मन के सारे वाइब्रेशन पेपर में चले जाते हैं। इसलिए बाबा ने लिखने की विधि रखी हुई है। जब भी आपका दिल भर गया हो, कई बातें चल रही हो, तो बाबा क्या कहता है? बाबा के नाम से लेटर लिख दो। बोलता है ना, क्यों लेटर लिखना है? क्योंकि आपके मन के वाइब्रेशन वो पेपर में उतर जाते हैं, जिसको बाबा कहता है आधा माफ़ हो जाता है ना? आपने कुछ भी भारी है, कुछ भी ऐसा हुआ, बाबा को लिख के दो तो आधा माफ़, तो मतलब वो वाइब्रेशन वहाँ चले जाते हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट विधि है कि बाबा आपका रथ को मैं यहाँ सुला रहा हूँ और मैं आत्मा परम धाम पहुँच रहा हूँ। तो ये विधि डेली बॉडी को यहाँ छोड़ के परम धाम पहुँचना, ये विधि करने के बाद ही सोना है। अगले दिन क्या होगा? वही साइलेंस का असर से आप सुबह अमृत वेला टाइम पे नींद खुलेगा और सारा दिन श्रेष्ठ जाएगा। तो ये 2-3 बातें हैं। वैसे स्थिति बनाने के लिए बहुत अलग अलग साधन हैं, लेकिन सारा एक साथ डिस्कस करने से आपके कुछ भी नहीं समझ में आना, मतलब बहुत हो जाता है। तो ये 3-4 बातें अगर हम ऐड कर लेवे जीवन में, तो आपकी स्थिति चेंज होना शुरू होएगा। सारा गेम कितना हम अपने देह से न्यारे हैं, ये एक ही है।
एक ही चीज़ की बाजी है, इसी बाजी को जीतना है। बाबा कहते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, ये पहला पाठ। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, ये अंतिम पाठ, कर्माती स्थिति, देह से न्यारे। देह का न्यारापन क्या होता है, हमने गुलजार दादी को प्रैक्टिकल में देखा। दादी आती थी तो ऐसा लगता था कि दादी शरीर को खींच के ला रही है, इतना न्यारापन हम लोग देखते थे दादी गुलजार में। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन गुलजार दादी को बहुत करीब से देखा। दादी हम लोगों के साथ बैठी रहती थी, किचन वालों के साथ। जैसे नीलू बहन आती थी, दादी आपका टाइम हो गया, तो बोलती थी दादी अच्छा बाबा के रथ को कुछ खिला के आती हूँ, आप लोग बैठो। नेचुरल, एफर्टलेस निकलता था कि ये बाबा का रथ है। गुलजार दादी ने ब्रह्मा बाबा को हूबहू कॉपी किया था। तो वो धीरे धीरे अभ्यास में आने के बाद वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा कि मैं आत्मा ही हूँ। फिर आपको कोई भी बोलेगा ना आप शरीर हो, तो बोलोगे नहीं, मैं अंदर से आएगा आत्मा। आप डॉक्टर के पास गए, एक और प्रयोग छोटा सा, कि डॉक्टर को हम जब आपकी कार या टू व्हीलर खराब होता है तो हम गैरेज में जाके क्या बोलते हैं, मैकेनिक को क्या बोलते हैं, गाड़ी खराब हुआ है इसको ठीक करो, पंचर हुआ है, इंजन खराब है ना। ये तो नहीं बोलते मैकेनिक को भाई मेरा नट ढीला है, मेरा को ठीक करो। बोलते हैं ऐसा कोई? नहीं ना। तो ये जो डॉक्टर्स है, ये जो शरीर है, इसके बायोलॉजिकल मैकेनिक्स से समझो है। तो हम डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कि मुझे बुखार है, तो ये सही है या गलत है? गलत है। ज्ञान के हिसाब से तो गलत है। तो ज्ञानी वो है जो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाता है, वो ज्ञानी है। अगर ज्ञान होने के बाद भी हम अज्ञानियों जैसा व्यवहार करें तो ज्ञान होके फ़ायदा क्या हुआ? तो हम क्या बोलेंगे डॉक्टर को, शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया है, शरीर को बुखार आया है, चेक करो। इतनी सी परिवर्तन, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही यहाँ पे। कि ये शरीर बीमार है, इसको आप देख लीजिए, शरीर में यहाँ पेन है। आप ये मत बोलना मेरे घुटने में, आपका कोई घुटना नहीं है, आप आत्मा हो, बिंदु हो। लेकिन हम भाषा में क्या बोल देते हैं, मेरे घुटने में तकलीफ़ है, मेरे कंधे में तकलीफ़ है। मतलब हम अपनी भाषा से क्या सिद्ध कर रहे हैं कि मैं शरीर ही हूँ। तो हम जो कुछ भी अपने मुख से बोलते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले सुनता है, बाहर की दुनिया वाले तो बाद में। लेकिन हम जो कुछ भी हमारे मुख से निकालते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एक बच्चा बैठा हुआ है अंदर, वो पहले सुन लेता है वो चीज़। आप देखो किसी के साथ भी गाली गलौज हो जाए, झगड़ा ख़त्म होने के बाद भी आधा दिन तक आपके अंदर वो तल चलता रहता है। क्यों? अंदर सबकॉन्शियस में वो चला गया, वो इमर्ज हो गया। ऐसे ही आप रोज़ बोलोगे कि मैं ही शरीर हूँ, मेरा घुटना, मेरा बुखार है, मैं ही शरीर हूँ। सारा दिन आप भाषा में यही बोलते रहोगे और सुबह शाम बैठ के लाल लाइट में मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ करते रहोगे, तो क्या होगा? कौन सी चीज़ डोमिनेट करेगा? आप सुबह शाम 10-15 मिनट बैठ के जो अभ्यास करोगी, ये आपके जीवन में डोमिनेट करेगा, या कि 23 घंटा जो शरीर समझ के आप बोल रहे हो ये डोमिनेट करेगा? तो हम कभी भी आत्माभिमानी नहीं बन सकते, श्रेष्ठ स्थिति बन नहीं पाएगा हमारा। तो ये अगर सच में जीवन में श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। आज से शुरू करोगे तो भाग्यशाली हो, 10 साल के बाद शुरू करोगे तो कोई बात नहीं। जब भी करोगे ये रास्ता यही है और कोई रास्ता नहीं है। आप आत्माभिमानी बनने के लिए ये भाषा बदलना ही पड़ेगा। आज बदलोगे तो भाग्यवान हो, 2 साल के बाद बदलोगे तो ठीक है, कभी भी बदलोगे। जब बदलोगे तभी परिवर्तन आएगा। क्योंकि क्या होगा, सारा दिन मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ करके बोल बोल के आप सिद्ध कर रहे हो, पक्का कर रहे हो अंदर, और आप योग में बैठ के मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, तो दाल नहीं गलेगी। ठीक है? तो ये छोटी छोटी 3-4 बातें मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो
तो इससे हम सबकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ बनेगी और स्थिति श्रेष्ठ है तो हमारे पास सेवा का बहुत बड़ा साधन है। अगर मेरा स्थिति श्रेष्ठ है तो मुझे देख के दूसरों को प्रेरणा आएगी कि इनकी स्थिति ऐसी बनी है। घर में आप बड़े हो, आपकी स्थिति बहुत सुंदर है, तो आपके घर पे बहुत अच्छे वाइब्रेशन फैलेंगे। आज पापा बहुत खुश है, अच्छे मूड में है, बोलते हैं ना घर में, और पहले से वो गुस्से में आ गए तो सब घर में बिना बताए सबको मैसेज मिल जाता है, आज पापा बहुत गर्म है, कोई नहीं जाओ नज़दीक में। होता है ना ऐसा? तो स्थिति का कितना तुरंत पड़ता है। हर एक व्यक्ति हमारी स्थिति को देखता रहता है। तो ये हमारी स्थिति अच्छी होगी तो हमारे से जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जगाता है, दूसरे की स्थिति अच्छी बनेगी। तो ऐसे हमारी सबकी स्थिति सतो प्रदान होता जाएगा। तो क्या होगा? आप घर में 4 लोग हैं, चारों की स्थिति सतो प्रदान हो गई तो आपका घर सत्युग। आप ये मत सोचो सत्युग वहाँ पे आएगा, भविष्य में जो आएगा वो आएगा अपने टाइम पे। लेकिन बाबा क्या चाहता है? हर घर को स्वर्ग बनाओ, ये सेवा है। हर सेंटर को स्वर्ग बनाओ, ये सेवा है। हर ऑफिस जहाँ पे आप हो वहाँ के एरिया को स्वर्ग बनाना, ये आपकी जिम्मेवारी, ये सेवा है। तो आप एक घर को स्वर्ग बनाओगे, घर के अंदर 4 लोग हैं, चारों की स्थिति सतो प्रदान हो गई तो वहाँ पे सत्युग है। ऐसे सतो प्रदान आत्माओं का एक छोटा सा गांव बनेगा, एक शहर बनेगा, फिर एक धीरे धीरे विश्व में इस तरह सतो प्रदान आत्माएं फैलेंगी तो सत्युग आएगा धरती पे। तो सत्युग कहीं ऊपर से नहीं आने वाला, यहाँ एक एक आत्मा सतो प्रदान बनेगा तो सत्युग आएगा। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी है इसके रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं। चलो जी, उनको ड्रामा के विषय में पूछना है। काफी सारे नहीं, अभी जो टॉपिक पे हम डिस्कस किए उसके रिलेटेड कुछ है तो पहले पूछिए कि सारा दिन क्या प्रयोग करना है। इसके साथ एक और चीज़ जो हमें करना है, जो अमृत वेले उठने के बाद, अमृत वेले योग के बाद हम अपने परिवार को इनको जो दृष्टि देंगे तो यही चीज़ सारा दिन हम कर सकते हैं। कैसे? आप किसी भी आत्मा को देख के उसको मस्तक में एक चमकता हुआ आत्मा देखना है और उसके प्रति एक गुड विश छोड़ देना है। जैसे किसी भी आत्मा को देखा, बाबा ये आत्मा को शक्ति मिले, ये आत्मा शक्तिशाली बन जाए, इसके विघ्न खत्म हो जाए, ये तो कर ही सकते हैं। खर्चा आएगा इसमें? कुछ नहीं आएगा पक्का? तो क्यों नहीं करते हम भी? अच्छा, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे क्या होगा? आप जिस जिस आत्मा के प्रति आत्मिक दृष्टि रखेंगे, बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि महापुण्य और दैहिक दृष्टि महापाप। क्या होता है? हम जिसको भी देखते हैं हमारे आंखों से वाइब्रेशंस जाते हैं। सिंपल साइंस, आपने जिसको देखा उसको वाइब्रेशन आप फेंक रहे हो। अब आपने उसको शरीर देखा तो क्या हो गया? आपकी वाइब्रेशन उसके शरीर की तरफ गए। उस आत्मा को, जो आत्मा देह अभिमान को छोड़ने का अभ्यास कर रहा है, आपने उसको और पक्का करा रहे हो वाइब्रेशन से कि तुम शरीर हो, तुम शरीर हो। तो वाइब्रेशन से उसको धक्का लगेगा कि मैं शरीर हूँ। इसलिए बाबा कहता है ये महापाप है। और वही उसका उल्टा, अगर उस आत्मा को आपने आत्मा देखा तो वो भले कितना भी देह अभिमान में हो,
उसको आपके वाइब्रेशंस की पावर से उसको रियलाइज़ होने लगेगा कि मैं आत्मा हूँ, उसको हेल्प मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है महापुण्य। सबसे बड़ा पुण्य किसी को देही अभिमानी बनने में आप हेल्प कर रहे हो, वो महापुण्य है। क्योंकि हम जैसे ही देही अभिमानी बनेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, सातों गुण इमर्ज हो जाएंगे। कौन से 7 गुण? ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। जैसे आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल हो, सातों गुण आपके हाथ में, जब चाहे जो गुण चाहे वो अनुभव कर सकते हैं। बाबा क्या कहता है, शांति के लिए कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है, अपनी स्वधर्म में स्थित हो जाओ, है ना। तो ये आत्माभिमानी बनने का अभ्यास से एक साधो सब सदे बोलते हैं, एक ही अभ्यास, अपनी पूरी एनर्जी लगाओ इस पे। तो एक को अपने को आत्मा समझना है और दूसरे को आत्मा देखना। जैसे आप बस में जा रहे हो, ठीक है, खाली बैठे हो, सामने वाले सीट पे बैठा है, आप जानते नहीं उसको, ठीक है, वो उस तरफ मुंह करके बैठा है और पीछे बैठे हो, लेकिन आप उसको आत्मा इमर्ज करके उसके लिए 4-5 अच्छे संकल्प कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। किराने की दुकान पे गए, वो बंदा बिल बना रहा है, आप खड़े हो, उस समय उसको आत्मा देख लो और उसके प्रति 4-5 पॉजिटिव संकल्प फेंक दो उसकी तरफ। क्या जा रहा है? ये इन्वेस्टमेंट है। जितने आत्माओं में आप पॉजिटिव वाइब्रेशन इन्वेस्ट करोगे, वो आत्माएं आपके प्रति स्नेह और सहयोगी बनेंगे ही बनेंगे। इसी को बाबा कहता है मनसा सेवा। मनसा सेवा मतलब ये नहीं कि आप मंगल ग्रह पे बैठ के पृथ्वी को प्रकाश दे रहे हो, वो तो बहुत ऊंची बात है। मनसा सेवा ये सामने आपके कोई आया, उसको मस्तक में आत्मा देख के उसके प्रति शुद्ध वाइब्रेशन देना। अभी आपको कहे कि ना एक आत्मा को देख के आप अच्छे वाइब्रेशन इमर्ज करो, कुछ अच्छा सोचो, तकलीफ होता है, नहीं आता है तुरंत, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। तो ये सारी चीज़ों से हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनेगी और हम, बाबा जो चाहता है हमसे कि मेरा हर एक बच्चा श्रेष्ठ स्थिति बनाए और उसके सहयोगी बने। आज की मुरली में था, हम बाप दादा के सहयोगी हैं। क्या सहयोग देना है? श्रेष्ठ स्थिति बना के, ठीक है। चलो, ओम शांति।